Hello everyone, welcome back to the channel. Myself Dilip Singh and you are watching Economics by Singh sir. So student, आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स क्लास 12 चैप्टर नंबर 2 सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स. स्टूडेंट्स क्लियर? सो सेकंड चैप्टर सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स की बिगिनिंग है. नाउ इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग इस चैप्टर से फर्स्ट टॉपिक जो है वो डिस्कस करने वाले हैं. नाउ फर्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट्स क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स. क्लियर? सो गुड्स का क्लासिफिकेशन हम लोग यहां पर डिस्कस करने वाले हैं और काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग आज की वीडियो होने वाली है. सो वीडियो को एंड तक जरूर वॉच करना और अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए यार. एंड नाउ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको रेगुलरली मिलती रहे. सो स्टूडेंट्स ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं. सो स्टूडेंट चैप्टर नंबर 2 सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स. क्लियर? इस पर्टिकुलर चैप्टर से हम लोग फर्स्ट जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स. क्लियर? काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है स्टूडेंट, काफी ज्यादा मजा आने वाला है. क्लियर? सो स्टूडेंट्स क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स. क्लियर? सो गुड्स क्या होती हैं स्टूडेंट्स? क्लियर? तो गुड्स कमोडिटीज होती है. क्लियर? एंड नाउ इन कमोडिटीज और गुड्स में कुछ क्वालिटीज होती है. क्लियर? जिन क्वालिटीज के बेसिस पे कंज्यूमर्स प्रोड्यूसर्स कोई भी पर्सन इन्हें यूज करता है. ठीक है? इनमें कुछ यूटिलिटी फैक्टर जो है वो एग्जिस्ट करता है स्टूडेंट्स. क्लियर? उसी यूटिलिटी उसी सेटिस्फेक्शन फैक्टर की वजह से कमोडिटीज को डे टू डे लाइफ में यूटिलाइज किया जाता है. क्लियर? सो डे टू डे लाइफ में हम वेराइटी ऑफ कमोडिटीज को यूज कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं. ठीक है? अब पर्सन कंज्यूमर है या फिर वो प्रोड्यूसर है, वेराइटी ऑफ कमोडिटीज को यूज करते हैं. क्लियर? सो जो वेराइटी ऑफ कमोडिटीज हम लोग डे टू डे लाइफ में यूज कर रहे हैं उसी वेराइटी को कितने पार्ट्स में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं. ठीक है? या कितने टाइप के गुड्स में उसे हम लोग डिस्कस कर सकते हैं, यही आज हम लोग देखने वाले हैं अंडर द व्हाट क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स में. क्लियर? सो क्लासिफिकेशन को मैंने यहां पर मेंशन किया स्टूडेंट्स. जनरली 4 टाइप ऑफ गुड्स जो है वो हम लोग यहां पर डिस्कस करेंगे इस वीडियो में. सो फर्स्ट ऑफ ऑल फाइनल गुड हम लोग देखने वाले हैं, फाइनल एंड इंटरमीडिएट गुड. क्लियर? इससे हम लोग डेस्टिनेशन के हिसाब से भी इन दोनों कमोडिटी को देख सकते हैं. क्लियर? कि फाइनल कमोडिटी जो अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच चुकी है. ठीक है? एंड नाउ जो इंटरमीडिएट गुड्स है वो अभी प्रोसेस में है. क्लियर? एंड सेकंड थिंग इज व्हाट कंजम्पशन गुड्स, कंज्यूमर एंड कैपिटल गुड्स. ठीक है? तो ये कमोडिटीज यूजर्स के बेसिस पे देख सकते हैं कि इन्हें कौन यूज कर रहा है. ठीक है? कंजम्पशन गुड्स या कंज्यूमर गुड्स को कंज्यूमर यूज करते हैं, कैपिटल गुड्स जनरली प्रोड्यूसर्स इन्हें यूज करते हैं. ठीक है? तो इस बेसिस पे हम लोग कंजम्पशन एंड कैपिटल गुड्स को भी देखेंगे एंड फाइनल एंड इंटरमीडिएट गुड्स को भी देखेंगे स्टूडेंट्स. क्लियर? तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखते हैं यहां पर फाइनल गुड्स किसे कहते हैं. ठीक है? तो फाइनल गुड को मैंने यहां पर इन डिटेल मेंशन कर रखा है, इसी के बेसिस पे हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट डू मीन बाय फाइनल गुड. क्लियर? सो फाइनल गुड्स किस तरह की कमोडिटीज होती है, नाम से क्लियर हो रहा है यार. फाइनल है जो कंप्लीट है. क्लियर? कंप्लीट है किस लिए? कंजम्पशन के लिए. तो देखते हैं फाइनल गुड्स दोज गुड्स विच हैव क्रॉस द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन एंड आर रेडी फॉर यूज बाय देयर फाइनल यूजर्स. क्लियर स्टूडेंट्स? तो फाइनल गुड्स वो कमोडिटीज हैं जो अपने प्रोडक्शन की बाउंड्री लाइन को क्रॉस जिन्होंने कर लिया है. क्लियर? एंड वो अपने फाइनल यूजर्स के लिए रेडी है. ठीक है? सच काइंड ऑफ कमोडिटीज आर व्हाट फाइनल गुड्स. ठीक है? तो वो कमोडिटीज जिन्होंने अपने प्रोडक्शन की बाउंड्री लाइन को क्रॉस कर लिया. क्लियर? इट मींस प्रोडक्शन की बाउंड्री लाइन को क्रॉस करने का मतलब होता है स्टूडेंट्स कि उन्होंने अपना प्रोडक्शन का प्रोसेस कंप्लीट कर लिया है, उनमें वैल्यू एडिशन कंप्लीट हो चुका है, अब कोई वैल्यू एडिशन नहीं बचा हुआ है. एंड अगर जब कमोडिटी कंप्लीट हो जाएगी तो वो अपने फाइनल यूजर्स जो है, ठीक है, कंज्यूमर है, प्रोड्यूसर है, कोई भी हो सकता है, उनके लिए क्या है, एकदम रेडी होगी. ठीक है? तो रेडी होगी तो इसलिए इन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, फाइनल कमोडिटी बोलते हैं. ठीक है? जिन्होंने प्रोडक्शन प्रोसेस को ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया है और जिनका यूटिलाइजेशन अब बिल्कुल पॉसिबल है. क्लियर? फाइनल गुड्स होती है स्टूडेंट्स. क्लियर? फॉर एग्जांपल ब्रेड, बटर, बिस्किट, जो भी हम लोग कंजम्पशन की कमोडिटीज को यूज में ला रहे हैं. ठीक है? या फिर वो कोई फिक्स एसेट्स भी हो सकता है जिन्हें प्रोड्यूसर यूज में ला रहे हैं. ठीक है? जिसमें कोई वैल्यू एडिशन बचा नहीं है, कंप्लीट है, रेडी है फाइनल यूज के लिए. ठीक है? ओके. नेक्स्ट थिंग इज व्हाट, अब ये तो हमने फाइनल गुड को डिफाइन कर दिया कि जिसका प्रोडक्शन कंप्लीट हो चुका है, प्रोसेस से बाहर आ गई है, फाइनल यूज के लिए रेडी है. क्लियर? अब हम इससे अलग से क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फाइनल यूजर्स. क्लियर? तो 2 तरह के हमारे फाइनल यूजर्स होते हैं स्टूडेंट्स.
फाइनल यूजर्स, सो फाइनल यूजर्स दो हैं हमारे, एक है कंज्यूमर, एक है प्रोड्यूसर, क्लियर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कंज्यूमर भी फाइनल गुड्स को कंज्यूम करते हैं और प्रोड्यूसर्स भी फाइनल गुड्स को क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं स्टूडेंट्स, क्लियर। तो जिन कमोडिटीज को कंज्यूमर कंज्यूम करते हैं उन कमोडिटीज को हम क्या कहते हैं, फाइनल कंज्यूमर गुड, क्लियर। फाइनल कंज्यूमर गुड, क्लियर, जो कंज्यूमर के थ्रू यूज हो रही है, ठीक है, ओके। अब इन कमोडिटीज का, इन फाइनल कंज्यूमर गुड्स का जो यूज है कंज्यूमर क्यों करते हैं, किस पर्पज से करते हैं, सो अपनी वांट्स, अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए स्टूडेंट्स, क्लियर। सो फॉर दिस सेटिस्फेक्शन ऑफ देयर वांट्स, ठीक है, तो अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए जो फाइनल यूजर्स हैं, ठीक है, इट मींस कंज्यूमर्स जो है वो कमोडिटीज का यूटिलाइजेशन करते हैं, ठीक है। तो ये फाइनल यूजर जो एक कंज्यूमर है उसके बेसिस पे हमने फाइनल गुड को कैटेगराइज किया, ठीक है, फाइनल कंज्यूमर गुड में। सेकंड जो फाइनल यूजर है स्टूडेंट वो है प्रोड्यूसर, और प्रोड्यूसर जिन कमोडिटीज को यूज करता है, जिन फाइनल गुड को यूज करते हैं उन्हें हम लोग फाइनल प्रोड्यूसर गुड कहेंगे स्टूडेंट्स, क्लियर। सो फाइनल प्रोड्यूसर गुड, ओके। अब फाइनल प्रोड्यूसर गुड जो है, जो प्रोड्यूसर के थ्रू यूज हो रही है, इसका यूटिलाइजेशन वो किस लिए करते हैं, सो दीज गुड्स आर व्हाट यूज एज ए फिक्स्ड एसेट्स इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, क्लियर। सो फिक्स्ड एसेट्स के फॉर्म में इसका यूज करते हैं, ठीक है, प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन में, क्लियर। अब जैसे यहां पर हम लोग कंज्यूमर की बात कर रहे हैं, ये फाइनल कंज्यूमर गुड्स का यूज करते हैं, ठीक है। तो ब्रेड, बटर, बिस्किट, ये जितना भी हमारा पार्ट है, ठीक है, वो क्या है, फाइनल कंज्यूमर गुड वाला पार्ट है, ठीक है। वो एक ड्यूरेबल गुड्स भी हो सकती है, टेलीविजन सेट भी हो सकता है, ठीक है, ओके। तो ये कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी हम लोग प्रोड्यूसर की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल जैसे फार्मर है, फार्मर एक प्रोड्यूसर है, ठीक है। तो फार्मर ट्रैक्टर का यूज कर रहे हैं, हार्वेस्टर का यूज कर रहे हैं, फाइनल प्रोड्यूसर गुड है, ठीक है, एसेट है, ठीक है, और वो प्रोडक्शन में, फर्दर प्रोडक्शन में उसका यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, ओके। तो ये हम लोग फाइनल यूजर्स के बेसिस पे हमने फाइनल कमोडिटी को और आगे क्लासिफाई कर दिया, ओके। नेक्स्ट पार्ट इज व्हाट, अब ये जो हम लोग फाइनल गुड्स को क्लासिफाई कर रहे हैं कि कंज्यूमर यूज कर रहा है तो कंज्यूमर फाइनल कंज्यूमर गुड हो जाएगी, अगर प्रोड्यूसर यूज कर रहा है तो फाइनल प्रोड्यूसर गुड हो जाएगा। अब इन पे जब एक्सपेंडिचर होता है कंज्यूमर और प्रोड्यूसर्स के थ्रू, तो उस एक्सपेंडिचर को हम लोग क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, क्लियर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल कंज्यूमर गुड बाय द हाउस होल्ड इज कॉल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो जब कंज्यूमर्स के थ्रू फाइनल गुड्स पर एक्सपेंडिचर होता है स्टूडेंट्स, तो वो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के फॉर्म में होता है, ठीक है, उसे हम कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कहेंगे, ठीक है। तो कोई भी हाउस होल्ड है, ठीक है, जिन्होंने कोई क्या किया, कंज्यूमर गुड्स को परचेस किया, उन्होंने जो खर्चा किया, जो एक्सपेंडिचर किया, वो क्या है, वो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, क्लियर। सेकंड थिंग इज व्हाट, अब अगर हम लोग बात करें प्रोड्यूसर्स की, ठीक है, तो एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स बाय द प्रोड्यूसर इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, क्लियर। तो जो प्रोड्यूसर्स के थ्रू एक्सपेंडिचर हो रहा है फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स पर, उस एक्सपेंडिचर को हम लोग कहते हैं इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, क्योंकि यहां पर प्रोड्यूसर्स क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ठीक है, या एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, जिससे एसेट्स का फॉर्मेशन होता है, और उन एसेट्स को आगे फर्दर हम लोग क्या करते हैं, यूटिलाइज करते हैं फॉर दी व्हाट, प्रोडक्शन ऑफ अनदर कमोडिटीज, क्लियर। तो ये जो पार्ट है पर्टिकुलरली ये हमारा इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर के फॉर्म में होता है। तो ये दो तरह के एक्सपेंडिचर हम लोगों ने यहां पर डिस्कस किए। कंज्यूमर जो एक्सपेंडिचर करता है फाइनल गुड्स पर, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है। प्रोड्यूसर जो एक्सपेंडिचर कर रहा है, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है। अब अगर फाइनल एक्सपेंडिचर हमें पता करना है तो फाइनल एक्सपेंडिचर हम कैसे पता करेंगे? सो एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल गुड्स इज इक्वल्स टू कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, स्टूडेंट्स, ठीक है। तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर दोनों को जब हम ऐड कर देंगे तो हमें फाइनल गुड्स पर होने वाला ओवरऑल एक्सपेंडिचर मिल जाएगा, फाइनल एक्सपेंडिचर मिल जाएगा, स्टूडेंट्स, क्लियर। तो ये पर्टिकुलरली हमारा एक्सपेंडिचर वाला पार्ट होगा फाइनल गुड के रिगार्डिंग, ओके, ठीक। नेक्स्ट थिंग इज व्हाट, अब ये फाइनल गुड को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, ठीक है, वो कमोडिटीज जो प्रोडक्शन प्रोसेस को कंप्लीट कर चुकी है, फाइनल यूजर के लिए रेडी है, एटसेट्रा, हमने सब देखा, क्लियर। नेक्स्ट वन इज व्हाट, एक क्वेश्चन है हमारे सामने, और वो क्वेश्चन क्या है, What do we mean say that final goods have crossed the boundary line of production, ठीक है। तो भाई ये जो हम लोग टर्म यूज कर रहे हैं क्रॉस द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन, इसका क्या मतलब है, ठीक है। तो इसका मतलब कुछ नहीं है स्टूडेंट, सिंपल सा है कि अगर बाउंड्री लाइन को अगर क्रॉस कर लिया है गुड ने, इट मींस उस कमोडिटी में वैल्यू एडिशन कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। उस कमोडिटी में वैल्यू एडिशन कंप्लीट हो चुका है, वहां पर किसी भी तरह का कोई वैल्यू एडिशन रिमेनिंग नहीं है। इट मींस उस कमोडिटी की जितनी वैल्यू हम बढ़ा सकते थे, इंक्रीज कर सकते थे, वो हम कर चुके हैं। अब उसमें और वैल्यू एडिशन रिमेनिंग नहीं है, वो कंप्लीट है, रेडी है अपने फाइनल यूजर के लिए, क्लियर। वो फॉर्म से बाहर आ चुकी है, वो
एग्जैक्टली मार्केट में आ गई ये कमोडिटी, ठीक है। तो ये इसका मीनिंग होता है इस पर्टिकुलरली क्वेश्चन का, ठीक है स्टूडेंट्स। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए ना, उसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं इंटरमीडिएट गुड। सो स्टूडेंट नेक्स्ट पार्ट इज व्हाट, इंटरमीडिएट गुड, क्लियर। तो इंटरमीडिएट गुड हम लोग फाइनल गुड के बाद डिस्कस करने वाले हैं, क्लियर। सो इंटरमीडिएट गुड क्या होती है स्टूडेंट्स, क्लियर। सो डिफाइन किया है, क्लियर, इंटरमीडिएट गुड को, इसका एग्जांपल भी हम लोग देखेंगे, क्लियर। और इस पर जो एक्सपेंडिचर होता है उस एक्सपेंडिचर को हम लोग क्या कहते हैं, ठीक है, देखते हैं। सो इंटरमीडिएट गुड्स आर दोज गुड्स, ठीक है, इंटरमीडिएट गुड्स वो कमोडिटीज है जो 3 कैरेक्टरिस्टिक्स को रिफ्लेक्ट करती है। फर्स्ट वन इज intermediate goods are those goods which have yet not crossed the boundary line of production, clear। मतलब ये वो कमोडिटीज है जिन्होंने बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन जो है उसे क्रॉस नहीं किया, मतलब प्रोडक्शन के लाइन के अंदर है, मतलब इन बिटवीन प्रोडक्शन प्रोसेस है, अभी प्रोडक्शन प्रोसेस में ही चल रही है, ठीक है, इस तरह की कमोडिटीज हैं। सेकंड वन इज व्हाट, वैल्यू एडिशन इज स्टिल रिमेनिंग, क्लियर। अब इन कमोडिटीज में वैल्यू एडिशन बचा होता है, ठीक है, अगर प्रोडक्शन प्रोसेस में ही है तो वैल्यू एडिशन अभी बचा हुआ है, वैल्यू इनकी और इंक्रीज होगी, क्लियर, अभी इनका प्रोडक्शन चल रहा है, ओके। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स। थर्ड वन इज व्हाट, नॉट रेडी फॉर यूज बाय देयर फाइनल यूजर्स, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, अगर कमोडिटी रेडी नहीं हुई है, प्रोडक्शन प्रोसेस में अगर चल रही है तो फाइनल यूजर के लिए रेडी हो सकती है क्या, नहीं हो सकती है, ठीक है। सो ये 3 कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे हम लोग इंटरमीडिएट गुड्स को डिफाइन कर सकते हैं। सो इंटरमीडिएट गुड्स आर दोस गुड्स व्हिच have yet not crossed the boundary line of production and value addition is still remaining and not ready for the use by their final users, clear students। तो ये intermediate good का पार्ट है, क्लियर। फॉर एग्जांपल कि जो रॉ मटेरियल है हमारा, ठीक है, रॉ मटेरियल को जो हम लोग यूज करते हैं तो इंटरमीडिएट गुड का पार्ट है, क्लियर, प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज होता है, ठीक है, ओके। नाउ नेक्स्ट थिंग इज व्हाट, अब इसे हम लोग इसके यूज के बेसिस पे, इंटरमीडिएट गुड के यूज के बेसिस पर भी डिफाइन इसे कर सकते हैं इंटरमीडिएट गुड्स को, क्लियर, ओके। सो यूज के बेसिस पे हम लोग इसे डिफाइन करते हैं, किस फॉर्म में मेंशन किया हम लोगों ने, इंटरमीडिएट गुड्स आर दोज गुड्स व्हिच आर परचेज्ड बाय वन फर्म फ्रॉम other firms either for resale or as a use for raw material, clear। so इसे यूज के बेसिस पे भी हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। सो इंटरमीडिएट गुड्स वो गुड्स है जिन्हें एक फर्म दूसरी फर्म से परचेज कर सकती है, क्लियर, परचेज करती है रीसेल पर्पस या फिर एज ए रॉ मटेरियल, क्लियर। तो कोई फर्म है ए फर्म, ठीक है, वो ए फर्म बी से क्या कर रही है भाई, कमोडिटीज को परचेस कर रही है, ठीक है। अब वो एज ए रॉ मटेरियल भी परचेस कर सकती है, ठीक है, रॉ मटेरियल, या फिर एज ए रीसेल पर्पस से भी वो यूज परचेस कर सकती है कमोडिटीज को। तो इन दोनों पर्पस से अगर कोई फर्म अगर कमोडिटीज को परचेस कर रही है, वो कमोडिटी नो डाउट स्टूडेंट्स इंटरमीडिएट गुड होगी, ओके, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर हम लोग इसका एज ए रॉ मटेरियल वाला अगर एग्जाम्पल ले तो एक कारपेंटर है, क्लियर, जो क्या कर रहा है भाई, फर्नीचर बनाता है, उसने वुड लकड़ी को परचेस किया 10,000 रुपीज में, क्लियर, एंड उसने फर्नीचर बनाया, ठीक है, उस फर्नीचर की वैल्यू 20,000 है, ठीक है। तो जो वुड है, ठीक है, वो एज ए रॉ मटेरियल वो यूज कर रहा है, ठीक है, एंड नाउ फाइनल जो गुड है उसका बन के कंप्लीट होता है वो है फर्नीचर, क्लियर। तो वुड यहां पर क्या हो गया, एज ए रॉ मटेरियल यूज हो गया, इंटरमीडिएट गुड है, क्लियर। कोई फर्म है, ए फर्म बी फर्म से प्रोडक्ट लेती, फॉर एग्जांपल शर्ट, जो पहनने वाले शर्ट होते हैं हमारे, वो शर्ट उन्होंने फर्म ए ने बी से ले लिए हैं, अब उन फर्म को ए क्या करेगी, मार्केट में सेल करेगी, तो वो रीसेल वाला पार्ट होगा, ठीक है। तो ये दोनों पर्पज से एज ए रीसेल और एज ए रॉ मटेरियल इंटरमीडिएट गुड्स यूज होते हैं स्टूडेंट्स, क्लियर। नेक्स्ट थिंग इज व्हाट, अब इन कमोडिटीज पर, इंटरमीडिएट गुड्स पर जो एक्सपेंडिचर होता है उस एक्सपेंडिचर को हम लोग क्या कंसीडर करते हैं। सो एक्सपेंडिचर ऑन इंटरमीडिएट गुड्स बाय द प्रोड्यूसर्स ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर इज कॉल्ड इंटरमीडिएट कंजम्पशन और इंटरमीडिएट कॉस्ट, ठीक है। तो प्रोड्यूसर्स के थ्रू अकाउंटिंग ईयर में जो इंटरमीडिएट गुड्स पर एक्सपेंडिचर होता है स्टूडेंट्स, उस एक्सपेंडिचर को हम इंटरमीडिएट या तो कंजम्पशन कहेंगे या इंटरमीडिएट कॉस्ट भी बोल सकते हैं, क्लियर। सो ये एक्सपेंडिचर इंटरमीडिएट कॉस्ट के फॉर्म में आता है, ठीक है। तो जो भी हमने प्रोड्यूस किया है, क्लियर, जो भी हमने प्रोड्यूस किया उस आउटपुट की जो मार्केट वैल्यू है वो हमारा वैल्यू ऑफ आउटपुट होता है, क्लियर, वैल्यू ऑफ आउटपुट। अगर उसमें से हम इस कॉस्ट को अगर माइनस कर दें, क्लियर, कॉस्ट को अगर इंटरमीडिएट कॉस्ट को अगर हम लोग माइनस कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, कितना वैल्यू एडिशन हुआ है, ठीक है, वीए वैल्यू एडिशन हमें मिल जाएगा, ठीक है, एक फर्म का। और अगर पूरे इकोनॉमी का अगर हम लोग निकालेंगे तो पूरा इकोनॉमी का ग्रॉस वैल्यू एडिशन हमें मिल जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरह से हम लोग
इस इंटरमीडिएट कॉस्ट के बेसिस पे वैल्यू एडिशन कितना हो रहा है, ठीक है, वो भी फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर, ओके। सेकंड थिंग इज व्हाट कि ये जो इंटरमीडिएट गुड और फाइनल गुड को हम लोगों ने डिस्कस किया। क्लियर, अब इंटरमीडिएट गुड की जो वैल्यू है स्टूडेंट्स वो फाइनल गुड में इंक्लूड होती है। क्लियर, फॉर एग्जांपल जैसे अभी हम लोगों ने कारपेंटर जो वुड का यूज करके फर्नीचर बना रहा है एग्जांपल लिया था, तो जो फर्नीचर है, फर्नीचर की वैल्यू 20,000 हम लोगों ने बताई थी कि 20,000 का फर्नीचर कंप्लीट हुआ है और उसके लिए जो वुड हम लोग यूज कर रहे थे वो 10,000 का यूज कर रहे थे। ठीक है, सो ये 10,000 जो है ये वुड की वैल्यू हो गई है। ठीक है, और जो फर्नीचर है वो हमारा हो चुका है कितना, 20,000 का। ठीक है, तो इंटरमीडिएट गुड की जो वैल्यू होती है एक्चुअली वो क्या होती है, फाइनल गुड में ऐड होती है। अभी फाइनल गुड हमारा है फर्नीचर, फर्नीचर में वुड की वैल्यू इंक्लूड है। ओके, तो इसीलिए हम लोग इंटरमीडिएट गुड की वैल्यू को जब भी एनआई या नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं ऐड नहीं करते हैं, क्योंकि इंटरमीडिएट गुड की वैल्यू फाइनल गुड में ऐड होती है स्टूडेंट। ठीक है, तो अगर हम सिर्फ फाइनल गुड की ही वैल्यू लेंगे तो वो हमारे एनआई में ऐड हो जाएगी और वो एग्जैक्ट एनआई के मेजरमेंट को रिफ्लेक्ट करेगा स्टूडेंट। क्लियर, तो ये जो पार्ट है ये हमारा रिगार्डिंग इंटरमीडिएट गुड हुआ स्टूडेंट्स। क्लियर, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए ना। इसके बाद हम लोग आते हैं कंज्यूमर गुड्स एंड कैपिटल गुड्स पर। सो स्टूडेंट नेक्स्ट पार्ट इज व्हाट, आफ्टर द डिस्कशन ऑफ फाइनल गुड एंड इंटरमीडिएट गुड। अभी हमारे पास एक पॉइंट है जिसे हम लोग फाइनल और इंटरमीडिएट गुड को डिस्कस करने के बाद डिस्कस कर सकते हैं। क्लियर, सो क्या पॉइंट है, दिस सेम गुड में भी फाइनल और इंटरमीडिएट। क्लियर, तो क्या सेम कमोडिटी फाइनल और इंटरमीडिएट गुड कंसीडर हो सकती है क्या? क्लियर, सो एक ही कमोडिटी जिसे हम लोग फाइनल गुड भी कंसीडर करें और इंटरमीडिएट भी करें, ऐसा पॉसिबल है क्या? यस, ऐसा पॉसिबल है स्टूडेंट्स। एंड क्यों पॉसिबल है? क्योंकि फाइनल गुड और इंटरमीडिएट गुड के बीच का जो डिफरेंस है वो डिसाइड होता है स्टूडेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, एंड यूज। क्लियर, सो एंड यूज के बेसिस पर हम लोग क्या करते हैं, फाइनल गुड और इंटरमीडिएट गुड को क्लासिफाई करते हैं, उसमें डिफरेंस करते हैं। क्लियर, तो एक ही कमोडिटी किस प्लेस पर फाइनल गुड के फॉर्म में यूज होती है और कुछ प्लेसेस पर वही कमोडिटी इंटरमीडिएट गुड के फॉर्म में भी यूज होती है। और इंटरमीडिएट और फाइनल को डिफरेंशिएट करने के लिए हमारे पास जो बेस है वो है एंड यूज ऑफ द कमोडिटी। क्लियर, सो फॉर एग्जांपल अगर हम लोग बात करें किसकी स्टूडेंट, शुगर की अगर बात करें, ठीक है, तो शुगर एक ऐसी कमोडिटी है जो एज ए फाइनल भी कंसीडर हो सकती है और एज ए इंटरमीडिएट भी कंसीडर हो सकती है। ओके, अब कैसे होगी तो देखते हैं। अगर शुगर का यूज कोई बेकर अगर बिस्किट बनाने में करता है, ठीक है, सो बिस्किट में वो क्या कर रहा है, शुगर का पाउडर बना रहा है और उसे एज ए रॉ मटेरियल वहां पे यूज करता है और बिस्किट का प्रोडक्शन करता है। क्लियर, तो शुगर का एंड यूज जो यहां पर हो रहा है वो किसी दूसरी कमोडिटी के प्रोडक्शन में हो रहा है। क्लियर, और अगर इस तरह से अगर कमोडिटी का यूटिलाइजेशन होता है तो उससे हम लोग क्या करेंगे भाई, इंटरमीडिएट गुड कंसीडर करेंगे। क्लियर, क्योंकि एंड यूज जो है वो उसका क्या हो रहा है, शुगर का दूसरी कमोडिटी के प्रोडक्शन में हो रहा है स्टूडेंट। क्लियर, सो शुगर यहां पर एज ए इंटरमीडिएट गुड कंसीडर हुआ। क्लियर, बट अगर शुगर का यूटिलाइजेशन कोई हाउस होल्ड, ठीक है, कोई कंज्यूमर अगर वो टी बनाने में कर रहा है या फिर उसे मिल्क में डालकर क्या कर रहा है, कंज्यूम कर रहा है, पी रहा है दूध को, तो वहां पर शुगर कैसे यूज हो रहा है, जिस फॉर्म में एज इट इज उसी फॉर्म में यूज हो रहा है, किसी भी अदर कमोडिटी के प्रोडक्शन में यूज नहीं हो रहा, तो उसका एंड यूज डायरेक्ट कंजम्पशन है। सो शुगर वहां पर हाउस होल्ड वाले केस में फाइनल गुड कंसीडर होगा स्टूडेंट। क्लियर, सो इंटरमीडिएट और फाइनल को हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, एंड यूज की कमोडिटी का एंड यूज क्या है, एट लास्ट उसका क्या यूटिलाइजेशन है। ठीक है, अगर वो दूसरी कमोडिटी के फर्दर प्रोडक्शन में अगर यूज हो रही है, ठीक है, तो वो इंटरमीडिएट गुड कंसीडर होगी, एज ए रॉ मटेरियल यूज हो रही है। और अगर उसका डायरेक्टली यूटिलाइजेशन हो रहा है, ठीक है, कंज्यूमर के थ्रू, तो वो फाइनल गुड कंसीडर होगी। ओके, ये हमारा पार्ट हुआ। द सेम गुड में भी फाइनल और इंटरमीडिएट यस हो सकती है एक ही कमोडिटी, और वो कैसे होगी तो एंड यूज के बेसिस पर कंसीडर होगी। क्लियर, ओके। अब नेक्स्ट हम लोग आते हैं जो दो कमोडिटी हमारे पास रिमेनिंग है, कंजम्पशन गुड एंड कैपिटल गुड। क्लियर, सो कंजम्पशन और कंज्यूमर गुड एंड कैपिटल गुड को देखते हैं क्या स्टूडेंट। क्लियर, सो कंज्यूमर गुड्स एंड कैपिटल गुड्स के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन यहां पर मैंने मेंशन की है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे हम लोग कंजम्पशन गुड या कंज्यूमर गुड क्या है। ठीक है, सो कंज्यूमर गुड्स आर दोज गुड्स which is directly used for the satisfaction of human wants. Clear,
तो ये इस तरह की कमोडिटीज है जिनका डायरेक्टली यूज किया जाता है ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करने में स्टूडेंट्स। क्लियर। सो कंज्यूमर गुड्स का यूटिलाइजेशन कंज्यूमर्स अपनी जो वांट्स है नीड्स है उन्हें डायरेक्टली सेटिस्फाई करने के लिए करते हैं स्टूडेंट्स। क्लियर। तो इस तरह की कमोडिटीज कंज्यूमर गुड्स है, ठीक है, या कंजम्पशन गुड्स है। क्लियर। ओके। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग ब्रेड, ठीक है, बटर या बिस्किट, इस तरह की कमोडिटीज हमें हंग्री फील हो रहा है, यूज कर रहे हैं कंज्यूमर गुड्स से। क्लियर स्टूडेंट्स। ओके। कंज्यूमर गुड्स में वैरायटी ऑफ कमोडिटीज की वैरायटी ऑफ कमोडिटीज जो है वो एग्जिस्ट करती है, ठीक है। कुछ ऐसी कमोडिटीज है जो लंबे टाइम तक हम यूज कर सकते हैं, कुछ शॉर्ट पीरियड के लिए होती है, ठीक है, कुछ डायरेक्टली हम लोग यूज करते हैं कमोडिटी, ठीक है। तो इसी तरह से जो वेराइटीज है उन वेराइटीज के बेसिस पर हम लोग कंज्यूमर या कंजम्पशन गुड को आगे और अगर क्लासिफाई करते हैं तो क्लासिफिकेशन यहां पर हमने मेंशन किया है। फर्स्ट वन इज व्हाट, कंजम्पशन गुड में जो हमारे पास फर्स्ट जो क्लासिफिकेशन है वो है ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड। सेकंड वन इज व्हाट, सेमी ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स। थर्ड वन इज व्हाट, नॉन ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड। एंड फोर्थ वन इज व्हाट, नॉन मटेरियल कंज्यूमर गुड्स और सर्विसेज भी इसे हम लोग कहते हैं, ठीक है। सो कंजम्पशन गुड को हम लोग 4 पार्ट्स में और डिवाइड कर रहे हैं, उसका क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। सो फर्स्ट पार्ट जो है यहां पर स्टूडेंट वो क्या है, ड्यूरेबल गुड्स। क्लियर। सो कंज्यूमर गुड्स में ही जो ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करती है उन्हीं कमोडिटीज में कुछ ऐसी कमोडिटीज भी है जो ड्यूरेबल नेचर की होती है, ठीक है, जिनका ड्यूरेशन लॉन्ग होता है स्टूडेंट्स। क्लियर। सो इस तरह की कमोडिटीज जो कंज्यूमर यूज करते हैं वो ड्यूरेबल कमोडिटीज हैं। क्लियर। सो ड्यूरेबल गुड्स आर दोज गुड्स which can be used for several years and are of high value। क्लियर। सो ऐसी कमोडिटीज जो कई सालों तक यूज हो, ठीक है, सेवरल ईयर्स तक यूज हो। क्लियर। और जिनकी वैल्यू क्या हो स्टूडेंट, हाई होती हो। क्लियर। तो जितना भी हम लोग क्या कर रहे हैं इस तरह की ड्यूरेबल कमोडिटीज को यूज कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल जैसे टेलीविजन है, ठीक है, स्कूटर है, बाइक है, रेफ्रिजरेटर है, तो ये सब क्या है, ड्यूरेबल गुड्स है, कई सालों तक यूज में आती है, ठीक है, और इनकी वैल्यू भी हाई होती है, महंगी भी मिलती है। ओके। तो ये फर्स्ट। सेकंड वन इज व्हाट, सेमी ड्यूरेबल गुड्स। ठीक है। तो ड्यूरेबल गुड्स में ही एक कम ड्यूरेशन के लिए, शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए कमोडिटी होती है हमारी कंजम्पशन पर्पस से ही सेमी ड्यूरेबल गुड्स। ठीक है। सो सेमी ड्यूरेबल गुड्स आर दोज गुड्स व्हिच कैन बी यूज्ड फॉर 1 ईयर और स्लाइटली मोर। ठीक है। तो इस तरह की जो कमोडिटीज होती है सेमी ड्यूरेबल गुड्स, ये 1 साल या 1 साल से थोड़ा बहुत ज्यादा टाइम के लिए हम लोग इसे क्या करते हैं, यूज करते हैं स्टूडेंट्स के लिए। तो यहाँ पर फर्नीचर हो गया, ठीक है, क्लॉथ है, शूज है, ठीक है, इस तरह की कमोडिटीज जो है, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स भी इसमें आते हैं। ठीक है। तो ये 1 ईयर या स्लाइटली मोर, ठीक है, अगर हमारा कंजम्पशन का तरीका अगर बेटर है तो ज्यादा टाइम भी हम लोग इसे यूज कर सकते हैं, बट 1 ईयर तो मिनिमम टाइम है। ठीक है। सो ये सेमी ड्यूरेबल गुड्स, ठीक है, इन्हें भी हम लोग कंजम्पशन पर्पज से हमारी वांट्स को सेटिस्फाई करने में यूज करते हैं स्टूडेंट्स। क्लियर। ओके। थर्ड जो हमारा यहाँ पर टाइप है कंजम्पशन गुड में या कंज्यूमर गुड में, वो स्टूडेंट्स नॉन ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स। ठीक है। तो नॉन ड्यूरेबल नाम से ही क्लियर हो रहा है कि जिनका ड्यूरेशन नहीं होगा, ठीक है, जो ड्यूरेशन को रिफ्लेक्ट नहीं करेगी। ओके। सो नॉन ड्यूरेबल गुड्स आर दोज गुड्स, क्लियर, या वो कमोडिटीज जो किस तरह से यूज होती है, सो यूज्ड अप इन अ सिंगल एक्ट ऑफ कंजम्पशन। क्लियर। सो कमोडिटीज विच इज यूज्ड इन अ सिंगल एक्ट ऑफ कंजम्पशन आर कॉल्ड व्हाट, नॉन ड्यूरेबल गुड्स। ठीक है। तो वो कमोडिटीज जो एक बार में सिंगल एक्ट ऑफ कंजम्पशन में फिनिश हो जाए, खत्म हो जाए, नॉन ड्यूरेबल गुड्स होती है स्टूडेंट्स। क्लियर। तो ये जितने भी हमारी खाने पीने की चीजें हैं, ठीक है, ये सब कमोडिटीज या गुड्स जो वो नॉन ड्यूरेबल गुड्स में आती है। ठीक है। मिल्क पिया हम लोगों ने, खत्म। ठीक है। बिस्किट्स खाए हम लोगों ने, खत्म। ठीक है। व्हीट, राइस, ये जो सारी चीजें हैं नॉन ड्यूरेबल गुड्स में आती है स्टूडेंट्स के लिए। नेक्स्ट वन इज व्हाट, नॉन मटेरियल और सर्विसेज। ठीक है। तो नॉन मटेरियल गुड्स जो ये क्या है, सर्विसेज है, इनका कोई फिजिकल अपीयरेंस नहीं होता, शेप एंड साइज नहीं होता। ठीक है। सर्विसेज जो है वो इस तरह की है। एंड नाउ सर्विसेज जो है वो क्या करती है, डायरेक्टली सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। के लिए तो अगर ह्यूमन वांट्स को रिक्वायरमेंट या हमारी कुछ वांट्स ऐसी है, ठीक है, जिन्हें हमें सेटिस्फाई करना है, तो ये डायरेक्टली सेटिस्फाई करती है सर्विसेज के लिए। फॉर एग्जांपल अगर हम इलनेस अगर फील कर रहे हैं, ठीक है, तो हम डॉक्टर के पास गए, उन्होंने हमें देखा, एट ए टाइम डॉक्टर की सर्विसेज क्रिएट हुई, हमारी वांट सेटिस्फाई हुई और खत्म। क्लियर। ऐसे ही लॉयर है, ठीक है, ऐसे ही टीचर है। तो इस तरह से ये डायरेक्टली ह्यूमन वांट को सेटिस्फाई करती है कमोडिटीज, ठीक है, मतलब सर्विसेज। क्लियर। तो ये फोर्थ हमारा टाइप है कंज्यूमर गुड में। क्लियर। तो ये हम लोगों ने कंज्यूमर गुड को अगेन 4 टाइप में डिस्कस किया स्टूडेंट। क्लियर। ओके। तो ये हमारे कंज्यूमर गुड या कंजम्पशन गुड वाला पार्ट हो गया। नेक्स्ट जो हमारे पास कमोडिटी एंड लास्ट कमोडिटी जो है स्टूडेंट्स, वो क्या है,
कैपिटल गुड। क्लियर? तो कैपिटल गुड्स क्या होते हैं? क्लियर? सो क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स में एट लास्ट कैपिटल गुड्स, ठीक है। अब कैपिटल गुड्स जो है वो क्या होता है, तो हम लोगों ने जनरली सुन रखा है कि भाई कैपिटल गुड्स जो है वो प्रोड्यूसर से रिलेटेड है, प्रोड्यूसर से रिलेटेड है। ओके, तो कैसे हैं और किस तरह की ये कमोडिटीज होती है? क्लियर? सो कैपिटल गुड्स आर फिक्स्ड एसेट्स ऑफ द प्रोड्यूसर। क्लियर? ये क्या है? फिक्स्ड एसेट्स हैं। क्लियर? प्रोड्यूसर्स के फिक्स्ड एसेट्स हैं, ठीक है। एंड दीज गुड्स आर यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन फॉर सेवरल ईयर्स। क्लियर? तो ये भाई फिक्स्ड एसेट्स हैं और प्रोडक्शन में इनका जो यूटिलाइजेशन है प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन में वो कई सालों तक होता है, सेवरल ईयर्स तक होता है। क्लियर? एंड आर ऑफ हाई वैल्यू, ठीक है। और इन कमोडिटीज की जो वैल्यू है वो हाई होती है, ठीक है। इट मीन्स की सस्ती नहीं होती, कमोडिटीज महंगी होती है, काफी ज्यादा इनकी वैल्यू हाई होती है, ठीक है। एंड लास्ट वन इज व्हाट? यूज ऑफ दिस गुड लीड्स टू डेप्रिसिएशन। और जब भी हम इन गुड्स को, कैपिटल गुड्स को यूज करते हैं तो इनमें डेप्रिसिएशन होता है स्टूडेंट्स। क्लियर? ओके। सो कैपिटल गुड्स आर व्हाट? द फिक्स्ड एसेट्स ऑफ द प्रोड्यूसर्स। क्लियर? ये फिक्स्ड एसेट्स के फॉर्म में होते हैं, लाइक मशीनरीज एंड प्लांट एंड इक्विपमेंट्स, ठीक है। तो ये फिक्स्ड एसेट्स है। क्लियर? एंड सेकंड थिंग इज व्हाट? कि सेवरल ईयर्स तक इनका प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज होता है, सेवरल ईयर्स तक। क्लियर? ओके। और इनकी वैल्यू जो है वो भी हाई होती है, ओके। मतलब काफी महंगी मिलेगी, कॉस्टली मिलेगी। एंड जब हम कैपिटल गुड्स को यूज करते हैं, उन्हें प्रोडक्शन प्रोसेस में लेकर आते हैं, यूज करते हैं रेगुलरली, तो उनकी वैल्यू कम होती है, उनमें डेप्रिसिएशन भी होता है स्टूडेंट्स। क्लियर? तो डेप्रिसिएशन इन कमोडिटीज में हमें देखने को मिलता है। क्लियर? तो ये कैपिटल गुड होती है स्टूडेंट्स। क्लियर? एग्जांपल हमारा मशीनरी, प्लांट, इक्विपमेंट्स, ठीक है, जो प्रोडक्शन प्रोसेस के फिक्स्ड एसेट्स है। क्लियर? इनका यूटिलाइजेशन जब हम लोग रेगुलरली करते हैं तो यूटिलाइजेशन की वजह से इनकी वैल्यू जो है वो डिक्रीज होती है। क्यों होती है? क्योंकि जब भी हम इन कमोडिटीज को या कैपिटल गुड्स को यूज करते हैं वहां पर डैमेजेस होते हैं, ठीक है। मशीनरीज रेगुलरली यूज में आती है, डैमेज होते हैं, वियर एंड टियर होता है, टूट फूट होती है, पार्ट्स चेंज करने पड़ते हैं, एक्सपेंडिचर करना पड़ता है हमें उनको बदलने के लिए। जितना हम एक्सपेंडिचर करते हैं उतना उन कमोडिटीज की वैल्यू जो है वो कम होती जाएगी, रिप्लेसमेंट के लिए जो एक्सपेंडिचर करेंगे। ओके, तो ये कैपिटल गुड वाला हमारा पार्ट हुआ स्टूडेंट। ओके, नेक्स्ट थिंग इज व्हाट? These goods are used by the producers either for, ठीक है। तो इन कमोडिटीज का जो यूटिलाइजेशन, इट मींस कि कैपिटल गुड का जो यूज है वो क्या है, ठीक है। प्रोडक्शन में तो यूज हो ही रही है, नो डाउट, ठीक है। बट जो प्रोड्यूसर है वो कैपिटल गुड को दो तरह से यूज करता है, ठीक है। एक क्या? सो फर्स्ट वन इज व्हाट? रिप्लेसमेंट ऑफ द कैपिटल स्टॉक। अगर जो प्रोड्यूसर का स्टॉक है, कैपिटल का, मशीनरीज का स्टॉक है, अगर उसमें कुछ मशीनरीज आउटडेटेड हो गई है, बेकार हो गई है, ठीक है, तो उन बेकार मशीनरीज को, आउटडेटेड मशीनरीज को रिप्लेस करने के लिए वो कैपिटल गुड का यूज करेंगे, ठीक है। अगर 10 मशीनरीज हमारे पास स्टॉक में थी, उसमें से 2 अगर क्या हो गई है भाई, आउटडेटेड अगर हो गई है, ठीक है, तो इन 2 को हम वापस से परचेस करेंगे तो हमारा जो स्टॉक है वो मेंटेन हो जाएगा 10 मशीनरीज का। ओके, नेक्स्ट थिंग इज व्हाट? एडिशन टू दी कैपिटल स्टॉक, ठीक है। अब अगर हमारा जो स्टॉक है, अगर उसे हमें इंक्रीज करना है, बढ़ाना है, ठीक है, मशीनरीज या इक्विपमेंट्स का हमारा स्टॉक हमें इंक्रीज करना है, तो उस स्टॉक को भी हम कैपिटल गुड्स को परचेज करके इंक्रीज कर सकते हैं स्टूडेंट्स के लिए। अगर हमारे पास स्टॉक में 10 मशीनरीज थी, ठीक है, मतलब टोटल ओवरऑल हमारे पास 10 मशीन से, अगर हम चाहते हैं कि भाई हमारा जो ये मशीनरी का स्टॉक है ये बढ़े, क्लियर, तो हमने क्या किया, यहाँ पर 2 मशीनरीज और परचेज कर ली, ठीक है, 2 कैपिटल गुड्स और हमने परचेज कर लिए, तो ये हमारे टोटल 12 कैपिटल गुड्स या टोटल 12 मशीनरीज हमारे स्टॉक में हो गई, ठीक है। तो ये हमने स्टॉक में एडिशन कर दिया, उसे बढ़ा दिया, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ कैपिटल गुड्स, ठीक है। तो ये 2 तरह से प्रोड्यूसर्स क्या करते हैं, इन कमोडिटीज को यूज में लाते हैं। एक तो जो हमारा एग्जिस्टिंग स्टॉक था, अगर उसमें कुछ मशीनरीज खराब हो गई है तो उनके प्लेस पे नई मशीनरीज या नई कैपिटल गुड्स को परचेज कर लेंगे, या अगर हमें एडिशन करना है, बढ़ाना है हमारे स्टॉक को, तो हम परचेज करके बढ़ा सकते हैं उसे, ठीक है। ओके, सेकंड थिंग इज व्हाट? कि ये जो कैपिटल गुड्स है इसमें हमने एक अभी कैरेक्टरिस्टिक देखी है कि भाई इनकी वैल्यू क्या होती है, हाई होती है, ठीक है, और ये सेवरल ईयर्स तक चलते हैं। तो देखिए कई ऐसी कमोडिटीज हैं, ठीक है, जैसे छोटे जो नट एंड बोल्ट्स होते हैं, ठीक है, हम लोग देखते हैं मशीनरीज में लगे होते हैं, तो नट एंड बोल्ट्स ये भी कई सालों तक यूज में आते हैं, चलते रहते हैं, ठीक है, लेकिन वो कैपिटल गुड नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उनकी जो वैल्यू है वो कम होती है, ठीक है, नट एंड बोल्ट की वैल्यू कम होती है, ठीक है, तो वो कैपिटल गुड कंसिडर नहीं होते। सिर्फ जिन गुड्स की वैल्यू हाई है और जो लंबे टाइम तक, सेवरल ईयर्स तक यूज में लाते हैं, प्रोडक्शन प्रोसेस में आते हैं, कैपिटल गुड्स कंसीडर होते हैं स्टूडेंट के लिए। तो ये हमारा कैपिटल गुड के रिगार्डिंग पार्ट हुआ। ओके, अब एक जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है हमारे लिए वो ये स्टूडेंट की कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स
इन दोनों का जो नेचर है वो क्या होता है स्टूडेंट, फाइनल गुड का ही होता है, ठीक है। मतलब कि कंज्यूमर गुड्स एंड कैपिटल गुड्स दोनों फाइनल टाइप की कमोडिटी है, ये इंटरमीडिएट टाइप की कमोडिटी नहीं है, फाइनल गुड्स होती हैं। क्लियर, ओके, ठीक है। तो ये हमारा डिस्कशन रिगार्डिंग दी व्हाट, कंजम्पशन गुड्स, कैपिटल गुड्स। क्लियर, ओके। सो इस पर्टिकुलर पार्ट में हम लोगों ने डिस्कस किया कि कंज्यूमर गुड और कैपिटल गुड क्या है, ठीक है। अब इसके बाद एक पर्टिकुलरली पॉइंट हमारे सामने आता है, और वो पॉइंट क्या है स्टूडेंट्स, वो पॉइंट है कि ऑल प्रोड्यूसर गुड्स, ऑल कैपिटल गुड्स आर प्रोड्यूसर गुड्स, बट ऑल प्रोड्यूसर गुड्स आर नॉट कैपिटल गुड्स। क्लियर, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम उस पॉइंट को डिस्कस करते हैं। सो स्टूडेंट, नेक्स्ट पार्ट इज व्हाट, कंज्यूमर एंड कैपिटल गुड्स को हम लोगों ने डिस्कस किया, ठीक है। कैपिटल गुड्स के रिगार्डिंग काफी सारा डिस्कशन किया। अब एक यहाँ पर जो हमारे पास पॉइंट है, ठीक है, वो क्या है, ऑल कैपिटल गुड्स आर प्रोड्यूसर गुड्स बट ऑल प्रोड्यूसर गुड्स आर नॉट कैपिटल गुड्स, ठीक है। तो रिफ्लेक्ट हो रहा है इस पॉइंट से कि सभी कैपिटल गुड्स प्रोड्यूसर गुड्स होती हैं, बट सभी प्रोड्यूसर गुड्स कैपिटल गुड्स नहीं होती स्टूडेंट्स, ठीक है। ऑल कैपिटल गुड्स आर प्रोड्यूसर गुड्स बट ऑल प्रोड्यूसर गुड्स आर नॉट कैपिटल गुड्स, ठीक है। तो सारी कैपिटल गुड्स प्रोड्यूसर गुड्स है, बट सभी प्रोड्यूसर गुड्स कैपिटल गुड्स नहीं होती, ठीक है। तो अभी हम लोग यहां पर देखेंगे कि जो प्रोड्यूसर गुड्स हैं, ठीक है, प्रोड्यूसर गुड्स, क्लियर, ये किस तरह की कमोडिटीज हैं, एंड नाउ कैपिटल गुड्स जो हैं ये किस तरह की कमोडिटीज हैं स्टूडेंट्स, ठीक है, कैपिटल गुड्स। क्लियर, सो प्रोड्यूसर गुड्स एंड कैपिटल गुड्स ये दोनों किस तरह की कमोडिटीज है, ठीक है। तो प्रोड्यूसर गुड्स आर दोज गुड्स विच इज यूज इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन बाय द प्रोड्यूसर्स, ठीक है। तो वो कमोडिटीज जो प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज हो रहा है, ठीक है, प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज होने वाला, ठीक है, कमोडिटी जो है वो हमारी क्या है भाई, सभी कमोडिटीज प्रोड्यूसर गुड्स हैं, ठीक है। प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज होने वाली कमोडिटीज। अब प्रोडक्शन प्रोसेस जब हम लोग कंडक्ट करते हैं तो यहाँ पर हमारे फिक्स्ड एसेट्स, ठीक है, फिक्स्ड एसेट्स भी यूज होते हैं, क्लियर, एंड रॉ मटेरियल, ठीक है, वो भी यूज होते हैं, ठीक है। सो फैक्टर इनपुट, नॉन फैक्टर इनपुट, फिक्स्ड एसेट्स, रॉ मटेरियल, ठीक है, ये सारी चीजें, लैंड, लेबर, कैपिटल, ठीक है, रॉ मटेरियल सभी लगते हैं। क्लियर, तो ये सभी प्रोडक्शन में यूज हो रहे हैं, इसीलिए सारे के सारे गुड्स जो है वो क्या है, प्रोड्यूसर गुड्स हैं। ओके, नाउ सेकंड थिंग इज व्हाट, कि कैपिटल गुड्स। तो ये कैपिटल गुड्स को अभी हम लोगों ने डिस्कस किया। कैपिटल गुड्स क्या है भाई, ऑल दी कैपिटल गुड्स आर व्हाट, फिक्स्ड एसेट्स, ठीक है, ये क्या है, सभी फिक्स्ड एसेट्स के फॉर्म में होते हैं, ठीक है, ओके। एंड इन्हें प्रोड्यूसर सेवेरल ईयर्स तक, ठीक है, सेवेरल ईयर्स तक क्या करता है भाई, सेवेरल ईयर्स तक यूज करता है, ठीक है, मतलब कई सालों तक रिपीटेडली यूज करता है, ठीक है, रिपीटेडली यूज्ड इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, ठीक है। तो फिक्स्ड एसेट्स होते हैं, सेवेरल ईयर्स तक, कई सालों तक यूज करते हैं, रिपीटेडली यूज करते हैं, और इनकी वैल्यू भी क्या होती है, हाई वैल्यू, ठीक है, हाई वैल्यू होती है स्टूडेंट्स। ओके, तो ये कैपिटल गुड्स से। क्लियर, सो प्रोड्यूसर गुड्स वो गुड्स जो प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज आ रहे हैं, सारे के सारे गुड्स क्या है, प्रोड्यूसर गुड्स से। कैपिटल गुड्स फिक्स्ड एसेट्स, सेवेरल ईयर्स तक रिपीटेडली यूज इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, और जिनकी वैल्यू हाई है। क्लियर, ओके। अब इन दोनों के बेसिस पे हम लोग देखते हैं कि ऑल कैपिटल गुड्स आर प्रोड्यूसर गुड्स। ओके, नो प्रॉब्लम, सभी कैपिटल गुड्स प्रोड्यूसर गुड्स है, यस है, क्योंकि सारे कैपिटल गुड्स जो है वो प्रोडक्शन प्रोसेस में क्या होते हैं स्टूडेंट्स, यूज होते हैं, ठीक है। तो इसीलिए सारे कैपिटल गुड्स जो है वो प्रोड्यूसर गुड्स है, नो डाउट। बट ऑल प्रोड्यूसर गुड्स आर नॉट कैपिटल गुड्स, ठीक है। बट सारे जो प्रोड्यूसर गुड्स हैं वो कैपिटल गुड्स नहीं होते हैं, क्यों, क्योंकि कुछ प्रोड्यूसर गुड्स ऐसे हैं जिनका यूटिलाइजेशन रिपीटेडली नहीं होता है प्रोडक्शन प्रोसेस में। क्लियर, सो किस तरह की कमोडिटीज या कैसे वो गुड्स हैं जिनका रिपीटेडली यूज नहीं हो रहा है, ठीक है। तो एक जो कमोडिटी है, ठीक है, रॉ मटेरियल जो गुड है, ठीक है, रॉ मटेरियल। ओके, ये रॉ मटेरियल इस तरह का गुड है जिसका यूज रिपीटेडली नहीं होता है। ये एक्चुअली क्या है, सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड है स्टूडेंट, सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड है जिसका यूज रिपीटेडली प्रोडक्शन में नहीं होता है, ठीक है। तो इस रॉ मटेरियल की वजह से सभी प्रोड्यूसर गुड्स कैपिटल गुड्स नहीं कंसीडर होते हैं। ओके, बट सारे जो फिक्स्ड एसेट्स है, मशीनरीज जो हैं वो प्रोडक्शन में यूज हो रही है, इसीलिए प्रोड्यूसर गुड्स है, नो प्रॉब्लम। बट सारे प्रोड्यूसर गुड्स कैपिटल नहीं होते, क्योंकि प्रोड्यूसर गुड में रॉ मटेरियल भी, और रॉ मटेरियल सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड है जो एक बार यूज करने पे खत्म हो जाएगा, रिपीटेडली यूज
नहीं हो पाएगा स्टूडेंट्स, क्लियर। तो इसीलिए सभी प्रोड्यूसर गुड्स को कैपिटल गुड्स हम लोग नहीं कंसीडर करेंगे। ओके, तो ये था स्टूडेंट आज का हमारा डिस्कशन का पार्ट, क्लियर। आई होप कि आपको वीडियो समझ में आई है, अच्छी लगी। अगर वीडियो आप अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, कमेंट एंड नाउ शेयर जरूर करिए। और अगर आप चैनल पर न्यू है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको रेगुलरली मिलती रहे। सो स्टूडेंट आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे डिफरेंस बिटवीन फाइनल गुड एंड इंटरमीडिएट गुड, कंज्यूमर गुड एंड कैपिटल गुड के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।